Yeah, now it's fine. ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में तुमने बहुत सारी चीजें यही कॉमन चीजें देखी थी कि हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं वीडियो। तो सेकंड लेक्चर में हुआ था। बाकी ऐसी चीजें हमने देखी थी, नॉर्मल चीजें थी। फिर सेकंड वाले हमने बताया था सबसे पहले मैंने कि विड्थ और हाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वीडियोस कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर लिस्ट कैसे कौन कौन से टाइप की होती है, लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। और टेबल कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद टेबल के बाद फिर हमने देखा था फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फॉर्म में इनपुट टैग क्या होते हैं, ये सब बता दिया था मैंने सेकंड लेक्चर में। आज थर्ड लेक्चर से हम थोड़ी एडवांस, मतलब एडवांस क्या, इसके बाद एचटीएमएल खत्म ही है आज। तो 3 लेक्चर एचटीएमएल का काफ़ी है। और आज हम एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आईडी का देखेंगे कि आईडी और क्लासेस क्या होते हैं, फिर एमिट्स क्या होते हैं, और वीएस कोड में हमारे कौन कौन से मेजर एमिट्स हैं वो, फिर एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती हैं। फिर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम अपनी एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम बस एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईडी के साथ। आईडी का एट्रीब्यूट है जो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराती है। अब इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, वीएस कोड में ले जाकर भी बताता हूँ। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को बहुत सारे छोटे छोटे टास्क करने में हम मदद करा सकते हैं। अब इस मदद से क्या मतलब है मैं अभी बता रहा हूँ वीएस कोड में जाके। और क्लास एट्रीब्यूट क्या होती है, ये मल्टीपल में एक ब्रांच ग्रुप को कराती है कि काम। जैसे आईडी में होता है कि जैसे हमारा मैंने ले लिया कि तुमने एक पेट खरीदा है और उस पेट का तुमने नाम रखा है टॉमी करके। तुमने कुत्ता लिया है, बिल्ली लिया, जो भी लिया है, उसका नाम तुमने टॉमी रखा है। वो तो तुमने उस पेट की आईडी सेट कर दी कि वो क्या है तुम्हारा, टॉमी नाम है उस सेट का। पेट का तुम्हारा सेट नाम कर दिया तुमने कि उसका नाम टॉमी है। बट वहीं पर अगर वो एक कुत्ता है तो उसकी क्लास कौन सी होगी, कुत्ता होगी। तो अगर वो कौन सी ब्रीड का होगा वो उसकी ब्रीड वो क्लास होगी। वो सेम, मतलब वो जो खूबियां हैं वो हर एक कुत्ते की सेम होंगी। वो क्लास डिफाइन कराती है और आईडी एक एक सिंगल चीज को डिफाइन करती है। तो अब हम वीएस कोड में चलते हैं, फिर बताता हूँ अभी आगे की वार्तालाप। ये वेब का है तो आज हम 1.html खोल लेते हैं। तो ये हमारी हमने, और हम एक्सक्लेमेशन साइन दबाएंगे फिर इसे एंटर प्रेस करेंगे तो पूरी हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ये काम है हमारा वीएस कोड का। आज हम टाइटल ले लेते हैं आईडीज एंड क्लासेस का। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब सबसे पहले मैं बताने वाला था, हाँ, कैसे कि मेरा उससे मतलब क्या था। जैसे ए टैग का तो बताया था ना मैं सबको। ए टैग का किसको किसको काम बताया, क्या होता है ए टैग। एंकर टैग लिंक करता है, हाँ, लिंक तो करने के एंकर लिए। टैग हमारे लिंकिंग के लिए काम आता है। तो ए टैग को मैंने दे दिया। अब मैं ए टैग में जैसे मुझे अपनी कोई फाइल ऐड करनी है, ये वाली है, मैं जो मेल डॉट पीएनजी है, मैं इसे अपने उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं आराम से कर सकता हूँ अभी। मैं इसे सोर्स तो कोड दे दूंगा कि कहाँ से। वैसे तो इमेज है, अगर मैं इसे कोई कोड देना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ और वो उसके पे जाके, तो हैशटैग का जो यूज होता है ये हम, और हम हैशटैग का जो यूज करते हैं, हम डॉट को क्लास के लिए यूज करते हैं और जो हैश का यूज करते हैं वो आईडीज के लिए डिफाइन करने के लिए कहते हैं। आईडी का मतलब क्या बताया था कि मैंने किसी एक का सिंगल नाम होता है, तो उसको मैं वही बता रहा हूँ, टैग आईडी इज इक्वल टू वैल्यू। तो मैंने इधर पी टैग लगा दिया। अब पी टैग में मैं इसका नाम दे देता हूँ, एक आईडी दे दी मैंने, इसका नेम मैं नेम दे दे रहा हूँ। अब मैंने नेम लिख दिया। अब ये जो आईडी और क्लास होते हैं इनका असली मीनिंग हम तब समझ पाएंगे जब हम सीएसएस का यूज करेंगे। क्योंकि जब हम सीएसएस से अलग सी फाइल बनाएंगे अपनी में, जैसे मैंने 1.css की एक फाइल बना दी। अब मैंने यहाँ पे पी टैग दे रखा है जो मेरा पैराग्राफ है, अगर मुझे नेम आईडी दे रखी है कि मैंने नेम। अब मैं इसमें चाहे कुछ भी लिख दूं, लॉरेम फोर करके मैंने इसमें कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे वर्ड्स वाइड ना डिस्प्ले हो के पिंक कलर के डिस्प्ले हो। मेरे पास इसके भी दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे इनके लिख दूं कि फॉन्ट कलर करके मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, बट वही है फिर यहाँ पे ये चीज एकदम स्पेसिफिक अच्छी नहीं लगेगी।
या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं सीएसएस में जाऊं, या फिर एक और तरीका कि मैं इस हेड के अंदर ही अपनी सीएसएस बना लूं, पर वो भी काफी लेंथी हो जाएगी और काफी मेसी दिखेगी हमारा कोड। तो मेरे पास तीसरा तरीका, मैंने जो सीएसएस की फाइल बना रखी है, मैंने इसमें किस नाम से दे रखी है, आईडी नेम है। तो मैं सीएसएस में जाऊंगा तो मैं आईडी के लिए मैंने क्या बताया था, डॉट। तो डॉट लगा के मैं अगर आईडी लिख दूं, मतलब नेम। सॉरी ब्रो, स्टार होगा, डॉट क्या? क्लास में होता है, हैशटैग होता है ना, हैशटैग होता है आईडी के लिए। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, आईडी के लिए जो मैं फिर यहाँ पे हैशटैग लगा के, हैश लगा के मैं फिर अपने आईडी का नाम दे दूंगा। तो वो फिर जो उसके लिए सीएसएस में जो उसकी चीज के लिए लिखूंगा, हैशटैग नेम। अब मैं इसके लिए जो जो भी अपनी सीएसएस लिखूंगा, वो फिर मेरे इसमें जाके यूज होगी। जो मैं इसमें जितनी भी सीएसएस लिखूंगा वो सारी जाके इस चीज के लिए यूज होगी। ठीक है। और वही चीज अगर मैं क्लास के साथ करना चाहता हूँ, तो मैं पी, अब एक चीज है, मैं यहाँ पे आईडी बस एक को मैंने नेम दे दी है। अब मैं इसी की एक सेकंड कॉपी बनाता हूँ, मैं इसको नेम दूंगा आईडी। तो ये दोनों के नेम आईडी सही नहीं है, हमें दूसरी हमेशा एक पूरे डॉक्यूमेंट में आईडी हमेशा एक ही रहेगी। तो मैं इसकी जगह नेम वन दे देता हूँ इसको आईडी। बट क्लास में ऐसा सीन नहीं है, क्लास में मैं चाहूँ मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ एक ही चीज को। जैसे मैंने इसको दे दिया है माई। अब मैं सेम चीज, सेम इसी पैराग्राफ को मैं चाहे तो 5 या 10 जितने पैराग्राफ को मैं चाहे तो क्लास सेम दे सकता हूँ। अब मैं इसी चीज का क्लास में जाके यूज कर सकते हैं। जैसे नेम में मैंने ये लिया है, तो माई। अब ये होगी मेरी माई क्लास। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर ये वाला जिसमें मैंने आईडी नेम दे रखा है, इसका कलर तो हो जाए पिंक। तो मैं इसके लिए इसके अंदर पिंक पिंक के लिए कोड लिख दूंगा मैं सीएसएस में। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये 5 चीजें एक साथ हो जाएं, ये सारी ब्लू कलर की हो जाएं। तो मैंने सब में क्लास सेम दिया है, माई माई करके सब में क्लास सेम दिया। और फिर इसमें जाके मैं माई के लिए कोड लिख दूंगा सीएसएस में। तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आईडी और क्लास का यहाँ तक समझ आया सबको? हाँ हाँ भाई। क्लियर है। तो मैं इसे लाइव कर, एक और चीज बतानी थी। जैसे अब कोई, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ में मैं लॉरेन 50 लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे वीएस कोड में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी इधर साइड में चला गया ना, ये देख लो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, जैसे अच्छा मैं यहाँ पे जाके कमांड प्लेट में जाके यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप होता है एक, अगर तुम्हें फ्रंट पे ना ऊपर ना शो करे तो टाइप कर लेना टॉगल वर्ड ऑल्ट जेड भी तो कर रैप। देते हैं इसके लिए, ऑल्ट जेड कर दो उससे हो जाता है। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा, मैं बस बता रहा था। तो ऐसे करके पूरा इसमें आ जाएगा। तो मैं इसे वापस अपनी वेबसाइट पे शो करता हूँ। हाँ, लिखा तो आ रहा है, बट मुझे और लंबा चाहिए था थोड़ा। देन मैं ये अगेन 450 कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो मैंने इतना सब कुछ लिखा क्यों, मैं ये शो कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया ठीक ठाक। अब मैं चाहता हूँ, मुझसे फर्स्ट सेशन में किसी ने पूछा था, तो वो मैंने वेबसाइट में आज डिस्प्ले करा रखा है, मैं वो भी दिखा दूँ, पर अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मुझसे एचरफ में दे दूं, अगर मैं यहीं पे ऊपर ही एंकर टैग यूज करके, अब मैं इस एचरफ में मैंने हैश करके अपना लिख दिया कि मैंने कोई सेक्शन बनाया, तो उस नाम का सेक्शन लिखा मैंने। और यहाँ से मैंने लिख दिया यहाँ पे गो टू सेक्शन। और मैंने यहाँ पे नीचे लाके एक सेक्शन नाम की फाइल बना दी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जैसे S2 लिखा है, और मैं इसकी क्या दे दूंगा, मैंने ऊपर क्या यूज किया था, हैश ना, तो हैश के लिए क्या हम डिफाइन करते हैं, आईडी। तो मैं आईडी दे दूंगा और इसकी आईडी लिख दूंगा सेक्शन। अब यहाँ से ये सेक्शन टैग एक डिस्प्ले करा देगा सेक्शन। अब ये हो गया। मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे टॉप पे ये लिखाएगा कि गो टू सेक्शन। और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जहाँ पे मेरा सेक्शन वाला मतलब जहाँ पे सब पार्ट स्टार्ट हो रहा होगा, मुझे ये चीज यहाँ पे लाके छोड़ देगा। ये ऐसे में यहाँ पे अगर मैं 3-4 पैराग्राफ लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने किसी की मतलब किसी की ऑटोबायोग्राफी लिख रखा है, तो उसमें मेरे को उसकी अर्ली एजेस का दिखाना है, तो मैं यहाँ पे अर्ली एजेस लिख दूंगा। फिर उसके अचीवमेंट्स गिनाने हैं तो अचीवमेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा। फिर उसके कुछ वर्क्स होंगे और कुछ प्राइजेस होंगे, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा। तो जब मैं उस चीज़ पे क्लिक करूंगा तो मैं उसके सीधे प्राइस वाले सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा।
भाई एक मिनट कोड दिखाना। ये हमें एक ये ऊपर कर वाला, ऊपर जो हाँ ये लिखा है ऊपर वाला, ऊपर वाला। बैंक का टैग लगाया। बता दूं ये दोनों ओके, चीजें। थैंक यू। ठीक है, फिर हम चलो फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। और अब फिर एमिट्स बताने थे मुझे। एमिट्स एक टूल किट है। एमिट ये नहीं कि वीएस कोड में होता है, एमिट मैक्सिमम कोड एडिटर में एमिट्स दिए होते हैं। एमिट्स का यूज क्या होता है, ये हमारी कोड को लिखने की जो एक्सपीरियंस होता है उसे और फास्ट बना देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल प्ले कर रहा हूँ अभी, इसे देखना। इंग्लिश में ना के देखना। यही चीज मतलब सेम चीज को लिखने के मेरे पास तीन चार तरीके हैं। या तो मैं एक ही चीज इसको पूरा लिखूं, या फिर मैं एक चीज कर सकता हूँ जैसे इसने ये कर रखा है, मैं बस यूएल एल आई, ये क्या डिफाइन करा रहा है कि यूएल जो है, फिर उसके अंदर एल आई हमें लिखना है। फिर वो एल आई कितने चाहिए, तीन चाहिए, और उसके बाद स्पैन के अंदर ये सब टैग हो जाने चाहिए। ये एमएट्स का ही काम होता है। इसने पूरा पूरा ऐसे करके कोड लिख दिया। और जो फिर हमें आईडी और क्लासेस में यूज होने वाली ये मैं बता रहा था। जैसे कि मैं एक मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे करके पूरा लिखूं, या फिर मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। डॉट का यूज करें, मैंने पहले बताया था डॉट का यूज करते हैं हम क्लास के लिए। तो मैं मुझे अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे ये पूरा लिखने से अच्छा तो मेरे को ये भी सीधे क्या चाहिए, डिफ के लिए चाहिए था। मान लीजिए डिफ डॉट, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, माई कार। डिफ डॉट माई कार लगा दूंगा तो डॉट क्लास के लिए यूज होता है, और क्लास के अंदर उसने माई कार दे दिया जो मैंने बताया था कि मुझे डिफ किसका चाहिए, माई कार का चाहिए। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ डिफ हैज माई कार, तो इसके लिए आईडी बना देगा। ये एमएट्स का यूज है। और जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि एक्सक्लेमेशन साइन करके, जैसे मैंने कंट्रोल को दबाऊं और डिलीट, तो जो एक्सक्लेमेशन साइन करके मैंने ये यहाँ पे लिखो एमएट एब्रिविएशन लिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसने बता दिया कि अगर मैं इसे प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ इतनी सारी चीजें हैं वो लिखी आ जाएंगी। ये होता है एमएट का काम। तो हमने एमएट्स को भी देख लिया। ब्रो एक चीज पूछनी थी, ये जो हाँ, स्पैम डॉट माई कलर जो लिख रहा है, स्पैम का क्या यूज है? स्पेन टैग होता है एक। ये किस चीज के लिए यूज होता है स्पैम? नॉर्मली है ये भी, मतलब कमेंट लिखने के लिए या फिर ऐसी है, नॉर्मल लिखने के लिए ये भी एक तरह से। और जैसे पी टैग का यूज होता है ना, पी टैग पूरा पैराग्राफ वैसे। फिर हमने एमएट्स भी देख लिए हैं। और फिर एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती हैं अब ये बताता हूँ। जैसे जैसे ये वाले कैरेक्टर्स हैं, ये जो होते हैं ये हमारे एचटीएमएल के कोड के अंदर ही आते हैं ना। देखो जैसे कि ये दे रखा है, बट अगर इसे मैं प्रिंट करना चाहूँ, तो मतलब प्रिंट आउटपुट दिखाना चाहूँ, जैसे मैंने इसे H2 में लिख दिया, H2 के अंदर लिख दिया मैंने दिस इज दी, सॉरी, कैरेक्टर, और मैंने ये प्रिंट करा दिया ये। बट अब मैं इसे गो लाइव करता हूँ। गो लाइव बाय द वे मैं बता दे रहा हूँ कैसे किया था मैंने ये। हमारे एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में ही, ये लाइव सर्वर। तो इसकी वजह से बार बार उधर जाके झंझट इसकी खत्म हो गई। मैं यहीं से डायरेक्ट यहीं से अपने कोड को रन करा सकता हूँ। तो मैं ओके, यार ये शो हो रहा है अब। सॉरी यार, पता नहीं फिर से दिक्कत हो रही है कुछ। भाई ये मॉडर्न वीएस कोड में होता है। कोई बता देगा ये मेरा क्यों डिस्प्ले करा रहा है? भाई ये मॉडर्न वीएस कोड में होता है, मेरा भी डिस्प्ले होता है। होता है? हाँ। अच्छा, इतना एडवांस हो गया।
ठीक है, मतलब शायद जो पहले वाले अपडेट्स थे तो उनमें ऐसा नहीं होता था, तो उनके लिए हम एक टैग यूज करते थे, जो ये वाला था। आ गया। जो ये वाला होता था, ये चाहे तो मैं ये पूरा लिखना पड़ता था मुझे तब, Ctrl+C, और फिर मैं अगर इसे लिखता, फिर तब जाके शायद डिस्प्ले कर रहा था ये। बट अब शायद मॉडर्न वाले में जैसे वो कह रहा है कि शायद ये डिस्प्ले कराने लगे हैं। बट जैसे कि मुझे, हाँ, दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस चाहिए, उसके लिए तो ये एडवांस नहीं होगा आई नहीं नहीं, थिंक। वो नहीं हुआ। देख लेते हैं, जैसे दिस इज द कैरेक्टर एंड द, सॉरी, एंड द स्पेस बिटवीन, जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे स्पेस दे दिए, स्पेस बिटवीन देम। अब ये से शो करा रहा है? नहीं। जैसे बिटवीन के बाद देखो, मैंने इसमें इतने सारी स्पेस दे रखे हैं, वो स्पेस कहाँ हो गए सारे? बट वो अभी स्पेस इसमें शो नहीं कर रहा है, तो स्पेस के लिए एक टैग होता है। टैग, टैग तो नहीं कह सकते उसे, एक एंटिटी होती है, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये फिर NBSP, और देखो मैं जैसे एन ही भी लिखते ही मेरे पास इतने सारे आ गए हैं कि मैं चाहता हूँ कौन सा, तो NBSP वाला हमें चाहिए। हम जितने ही यूज करेंगे उतने हमें स्पेस मिलते जाएंगे इसके जरिए। यहाँ पे एक स्पेस मिल गया है, सिंपल सा। और मैं इसे जितना ज़्यादा यूज करूँगा NBSP को, Ctrl+C, Ctrl+V, उतने ही स्पेस मिलते जाएंगे यहाँ पे। एक तो ये एंटिटी होगी, ऐसी यहाँ पे कितनी सारी एंटिटीज हैं। जैसे ये तो हमें VS कोड में अब मिलने लगे हैं, पर जो एम्परसेंड साइन, ये वाले साइन होते हैं, ये भी मिलते हैं। बट जैसे ये येन का साउंड हो गया, सेंड का साउंड हो गया, पाउंड के सिंबल हो गए, सॉरी। तो और जो ये कॉपी मार्क सिंबल्स हैं, ये सब नहीं मिलते हैं। जैसे कॉपी मार्क वाले का सिंबल को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा H1 लिख दिया। दिस इज, तो ये कॉपीराइट का जो सिंबल होता है इसने इसे डिस्प्ले करा दिया। ऐसी बहुत सारी एंटिटीज होती हैं हमें। और पहली बात, हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हम गूगल से भी रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या वेब पेज बना रहे हैं, बट हमें कंफ्यूज है, हमें इनको में से किसी को भी यूज करना है, तो हम सीधे गूगल कर सकते हैं। तो गूगल की सर्च चीज आई जाएंगी, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो एज सच। फिर नेक्स्ट चीज है हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एसईओ के अंदर। एसईओ मैंने बता ही रखा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हमारी वेबसाइट को या वेब पेज को एक गूगल या कोई वेब ब्राउज़र कितने ऊपर अपने वो उसे रैंक देता है। जैसे आजकल जो पहले वाली जो वेबसाइट्स बनती थी, वो ऐसे डिव और स्पैन का यूज़ करके बनाई जाती थी। मतलब जैसे मैंने एक में बता रखा था कि डिव हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो एक ब्रैकेट टाइप, एक पंच, वो वैसा टाइप हो गया, बैक टाइप का होता है कि डिव के अंदर, अच्छा तुमने डिव के अंदर तुमने पैराग्राफ रख दिया, हेडर टैग मतलब हेडिंग रख दिया, और भी तुमने बहुत सारी चीज़ें रख दी। बट अब जो मॉडर्न वाली वेबसाइट होती हैं, वो सब कुछ पहले से डिवाइन करके चलती हैं। जैसे कि क्या, जैसे हमारे एक वेब पेज का कुछ ऐसा लेआउट होता है, सबसे पहले तो हेडर आता है, तो उसके लिए एक हेडर टैग का या हेडर एलिमेंट होती हैं। अब इनका क्या काम होता है, ये हमें बस वेबसाइट, हमें नहीं, हमें भी, या फिर जब हम कोड रीड करते हैं तो हमें ये इतना बता देता है कि यहाँ से चला, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हेडर लिखा हुआ है। फिर जो नेव टैग होता है वो नेविगेशन बार के लिए होता है, कि नेविगेशन के लिए। फिर सेक्शन टैग होते हैं, और ऐसी बहुत सारे इसमें भी टैग होते हैं, उन्हें हम टाइम टू टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेक्शन टैग में हमें कुछ लिखना हो तो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और साइड टैग का, जैसे हमने कुछ साइड में डिस्प्ले करा रखा है, जैसे यूट्यूब में यहाँ पे तुम्हारी वीडियो चल रही होती है और यहाँ पे साइड में सजेशंस आते हैं ना, तो वो साइड टैग के अंदर वो टैग होते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो ये मॉडर्न जो वेबसाइट है मैक्सिमम इन्हीं चीज अब सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करती हैं। ये वेबसाइट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। यहाँ तक में किसी को भी कोई डाउट है? भाई एक चीज़ है, हम्म। ये ए साइट जो है, ए साइट शायद जो एडवर्टाइजमेंट होता है उनके लिए भी तो यूज होता है।
कौन सी? एस साइट साइट एस साइट जो लिखा है साइट टैग। हाँ हाँ हाँ, ये ना। हाँ, Ad set एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना ऐड कहाँ पर लेके आना है। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और कुछ किसी को पूछना है? उसके बाद क्योंकि हमें फिर एक वेब पेज बनाना है, देख देख ही लिया होगा तुम सबने कैसा है हमारा। तो ये वेब पेज है, बस हम HTML का यूज करके इसे तैयार करेंगे आज। इसमें नो CSS है, बिल्कुल भी CSS यूज नहीं की। जैसे ये देख सकते हो, मैं PDF जो दूंगा तो ऐसे रोटेट करके देख लेना इन आज व्यू में। ओनली एचटीएमएल का यूज करते हैं ये। हाँ बस HTML है इसमें, तो स्टार्ट करिए इसे बताना। तो कुछ किसी को पूछना है इसके बारे में आज? आज तो टॉपिक ज्यादा नहीं थे, मैंने पहले उसी सेकंड लेक्चर में कह दिया था कि बस 15-20 मिनट में सारा मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वेब पेज बनाना है। फिर स्टार्ट करूँ मैं? भाई ये ऊपर वाली एक मिनट स्लाइड दियो। और ऊपर? ना भाई ना, नीचे वाली। हाँ ये हम्म। इसके नीचे वाली। इसमें क्या? इसके नीचे वाली भाई। अच्छा, इसमें टैग लिखे हैं, हेडर फुटर। ये रहा। ये भाई एक बार फिर से बता सकते हो? अच्छा देखो, जो सिमेंटिक एलिमेंट्स का क्या यूज होता है, जो पहले वाली वेबसाइट्स थी वो कैसे बनती थी, पहले तुम्हें ये, वो मैक्सिमम हेडर टैग, वो ऐसे टैग का यूज नहीं करते थे जो सिमेंटिक थे। वो मतलब बस डिप का यूज करते थे, डिप करके उनने लिख दिया अपने बीच में पैराग्राफ लिख दिया। उनने फिर बस वो वेबसाइट बना दे रहे थे। पर वो ऐसा कोई ऐसा कुछ बता नहीं रहे थे जिससे हमारे वेब ब्राउजर को हेल्प मिले कि अच्छा इसने वेबसाइट के अंदर हेडर इंक्लूड है, नेव बार इंक्लूड है, इसकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, जैसे हेडर इंक्लूड है, नेव बार इंक्लूड है, सेक्शन होगा, आर्टिकल्स मतलब कुछ सेक्शन लिखा होगा, किसी चीज के बारे में लिखा होगा, और असाइड्स में जैसे कोई कह रहे थे कि ऐड चलता है, या फिर बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो असाइड टैग के अंदर आ जाती हैं। ये सब ऐसे वो ऐसे डिफाइन नहीं कराया था हमारे वेब ब्राउजर को। तो वेब ब्राउजर फिर ये रैंकिंग के लिए काम आता है। अगर हम हेडर टैग का मतलब हमने ऊपर क्या लिखेंगे, हेडिंग ही तो लिखेंगे, बट हमने उसी उसी हेडिंग को एक हेडर टैग के अंदर फिर करके लिखा है। तो वो एक हमारी रैंक वेबसाइट को एक अपर रैंक देगी बाकी वेबसाइट से जिसने सेमेंटिक टैग का यूज नहीं किया है। इसलिए हम यूज करते हैं सेमेंटिक टैग देखो, का। मैं कुछ बोलूँ भाई इसमें। हाँ भाई। तो एग्जैक्टली क्या होता है, सिमेंटिक एलिमेंट हमारे वेब ब्राउजर जो होता है सर्च इंजन में हेल्प करते हैं। अगर किसी बंदे ने सर्च करा है कि मेरी वेबसाइट ये होनी चाहिए, मैं वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ एज अ किसी पिक्चर के लिए, इमेजेस के लिए, आपने हेडिंग में डाल रखा है इमेजेस, तो वो प्रीफरेंस उनको देगा जिसकी हेडिंग में जो इमेजेस ही डल रहा है। या फिर आपके सेक्शन पार्ट है, सेक्शन पार्ट में आप क्या चाहते हो, आर्टिकल पार्ट में आप थ्योरी दे रखी है, और किसी बंदे ने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थ्योरी को या फिर किसी आर्टिकल को सर्च करा है, तो सर्च इंजन में सर्च करा है किस किस वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, फिर वो आपकी वेबसाइट के अंदर जाएगा। आप क्योंकि इसका एक पार्ट है, आर्टिकल के अंदर चेक करेगा कि आपका आर्टिकल क्या जो वो बंदा चाहता है उसके आर्टिकल से मिल रहा है। अगर वो मिलेगा तो प्रीफरेंस आपकी ये वेबसाइट को देगा, तो इससे आपकी रैंकिंग ज़्यादा होगी। अगर सिस्टमेटिक में हम अरेंज करेंगे सब चीज़ों को, जिसमें बेसिकली यूज होता है। और अनिकेत बताएंगे और ठीक है, नहीं बस थोड़ा बहुत था। हाँ भाई। हाँ भाई समझ में आ गया। थैंक यू ठीक फॉर। बताया कि नहीं बताया। हेलो। हेलो। हाँ भाई, समझ आ गई। हाँ समझ आ गया। गौरव और निकेत थैंक यू। और किसी कुछ पूछा है यहाँ तक मैं? भाई हो सके तो यार पीपीटी चैट में डाल सकता है, तू जब बनाएगा वेब पेज तो साथ साथ में देख सकते हैं कि मतलब कि क्या कैसे कैसे बन रहा है। वेट करो, वेट। यहाँ तक मैं किसी को नहीं पूछना ना अब? ना ना। नो। ठीक है फिर। ये है हमारी वेब पेज के अंदर। ये तो मैंने वन डाल दिया फालतू में ही, और वन डॉट सी एस एस फालतू में आ गया। ये तीन चीज़ों का यूज़ हुआ है मेनली। सो मैं अब डिस्प्ले पहले वेब पेज दिखाई देता हूँ एक बार कि हमारी वेब पेज बनने कैसे वाला है।
ये है कोड। अब मैं ऐसे लिखने नहीं बैठूंगा क्योंकि 400 450 लाइंस है। बस मैं बता दे रहा हूँ सब कुछ के बारे में। पहले हमारा वो देख लो जो वेब पेज बन के तैयार हुआ है कैसा है। सबसे पहले, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस एकदम यस। बढ़िया। हाँ, तो मैंने सेक्शन इसमें कैसे कैसे मैं पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये हेडर टैग का यूज किया है, मतलब हेडर घुमाया है कि एक फ्लोटिंग में हेडर है, ये बताऊंगा कैसे किया है। फिर होम पे मैंने जब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पे पहुंचूंगा। फिर मैं जब अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट सेक्शन पे पहुंचूंगा। यहाँ पे हल्की सी मुझे मिस्टेक लग रही है कि होम और अबाउट सेम ही दिखा रहा है, कुछ होगी अंदर, दिखा देख लूंगा मैं उस पर। जब मैं वीडियोस पे क्लिक करूंगा तो जो वीडियोस वाला हमारा सेक्शन बन के तैयार होगा उसमें है। और फिर मैं ये बताऊंगा कि ये यूट्यूब की वीडियोस यहाँ पे कैसे आई हैं, ये नहीं बताया मैंने अभी तक ना। ये हेलो? शुरू एम्बेड में है। ही नहीं होता है। क्या? एम्बेड है ना। हाँ हाँ, एम्बेडेड है वही। फिर मैं टीम को मतलब टीम तो ऐसे सच है नहीं, मैं बस ये बता दिया कि थोड़ा वेब पेज लंबा हो जाए। फिर एक कॉन्टैक्ट वाला बना रखा है मैंने, और फिर लास्ट में फुटर है। सो ये हमारी कुछ वेबसाइट होने वाली है। अब मैं इसका कोड समझा दे रहा हूँ। अब मैं यार ये पूरा लिखने तो नहीं बैठूंगा ना, तो मैं बस बता दे रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग कर ली यहाँ से, फिर मैंने नेम दे दिया अपने को। फिर मैंने सबसे पहले वो डिफाइन करा दिया, मतलब जब तुम्हें सोर्स कोड दूंगा मैं तो आराम से कोई भी पढ़ लेगा आराम से कि यहाँ से मैंने हेडर स्टार्ट किया, और यहाँ पे फिर मैंने हेडर टैग का यूज़ किया है। अब ये किसी किसी को ये समझ आ रहा है कि मैंने टेबल टी आर फिर टी डी फिर टेबल फिर टी आर टी डी ये सब क्यों यूज़ किया है। हाँ कोई इसमें इसमें किसी को डाउट है इस चीज़ में? ना भाई। नहीं ना? चलो फिर सही है। फिर मैंने यहाँ पे इमेज सोर्स में एल्गो सी एस की इमेज दे दी है जो हमारे पास यहाँ पे थी। मैंने इसको इमेज दे दिया, फिर ऑल्ट में मैंने एल्गो सी एस लिख दिया, बिट सेट्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग टैग से मैंने यहाँ पे ये ला दिया है। यहाँ पे जो एल्गो सी एस लिखा हुआ है ये। मेरी वॉइस क्लियर है? आ रही है, ये सब आ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने फिर यहाँ पे जो ये टी टैग का यूज करके ये सब ये होम यहाँ पे क्रिएट किया है। ये जो है होम, फिर अबाउट वाला ऐसे अबाउट के साथ किया है, फिर यहाँ पे ये वीडियोस का, फिर टीम, फिर कॉन्टैक्ट। अब मैंने इनमें एक ये मिनट। एचटीएमएल में मैंने हैशटैग का यूज किया है। हेलो हाँ हाँ। भाई, ये जो टी डी टी आर ये सब यूज करें नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज करें ना। क्या चीज? टी डी टी आर हाँ, किस लिए? नेविगेशन बार के लिए यूज करें ये। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बस डिफाइन करने के लिए। देखो, एस मतलब अभी इसमें हम सी एस एस का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे कुछ डिफाइन, मतलब हमने बस तुक्के मारे हैं कि हम कहाँ पे ये हमारी चीजें ज्यादा परफेक्ट बैठ रही हैं। तो हाँ मैंने वही तो, होम की पोजीशन हुआ, अबाउट हुआ, और हाँ भाई ये ये सब। पूरा ये एज अ नेविगेशन का ही तो पार्ट है, नेविगेशन बार का। तो हमने HTML का यूज करके नेविगेशन बार बनाया है इन TDTR को यूज करके। हाँ 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 हाँ। वही और तो। वही चीज हम सी एस एस में करते तो, पर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर जो हमने ये सब किया है। हाँ वो क्योंकि इतना नहीं हम करना पहले पड़ता। से डिफाइन कर देते कि ये चीजें इसे इतने पे यहाँ पे रख दो, फिर इसे यहाँ पे कर दो, तो वो वहां पे हो जाता। ठीक है। फिर और जो मैं यहाँ पे फिर मैंने एंकर टैग का यूज करके एचटीएमएल मैंने अभी बताया था कि मैंने होम पे क्लिक किया, जिसकी वजह से मैं जब होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं होम पे पहुंच रहा हूँ, और जब मैं वापस कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट पे पहुंच जा रहा हूँ। ओके। ओके, फिर ठीक है। फिर मैंने ऐसी सबके लिए बना दिया है। फिर मैंने पहले होम के लिए, फिर अबाउट सेक्शन के लिए, फिर वीडियोस के लिए, फिर टीम के लिए, फिर कॉन्टैक्ट के लिए। फिर ये हो गया हमारा हेडर खत्म यहाँ से पूरा। अब फिर यहाँ से हमारा होम चालू है। और होम के लिए सबसे पहले मैंने, अब बता रहा हूँ, होम पे सबसे पहले हमारा क्या शो हो रहा है, ये वाली जो लाइन है और ये जो फ्लोट कर रही है, उसको कैसे लाया मैंने। उसके लिए एक टैग होता है मार्क टैग का। मार्क टैग का मैंने यूज किया है। अब मैं देखो, यहाँ पे स्क्रॉल की बिहेवियर में स्क्रॉल लिखाया है और डायरेक्शन है लेफ्ट, तो उसकी वजह से ये मेरे इस लेफ्ट साइड में जाके मूव कर रही है। जो ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो वैसे करके मूव कर रही है। और स्क्रॉल अमाउंट ये इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अब मैं यहाँ पे 50 कर दूं, 5 50 कर दिया मैंने। अभी देखना, पहले से काफी तेज हो गई ना ये। तो जो स्क्रॉल अमाउंट होता है वो स्पीड को डिफाइन कराता है।
अब मैं इसे वापस नॉर्मल कर लेता हूँ और डायरेक्शन में मैं यहाँ पे राइट लिख सकता हूँ। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ओके, हाँ, डायरेक्शन हो गई इसकी चेंज, राइट से आने लगी ना अब ये, मतलब राइट की तरफ जा रही है। और यहाँ पे स्क्रोल में भी, बिहेवियर में भी मतलब एक स्क्रोल होता है कि हम कहाँ से आएगा एक, और एक होता है कि हमारा ऊपर से नीचे आएगा, एक नीचे से ऊपर आएगा। और पर हमारा अभी किस साइड में अलाइन है ये, अभी हमारा है कि हमारी ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली है ये, अभी हमारे वर्टिकली नहीं है ये। चलो फिर, ये था, हमने देख लिया, ये मार्केटेक का था, ये से याद रखना बस। उसके बाद फिर अबाउट सेक्शन वाला जो मैंने क्रिएट किया है, अबाउट सेक्शन वाला ये अब हमारा बन रहा है। जब यहाँ से अबाउट सेक्शन, भाई एक मिनट में मार्कर टैग और दिखाना। क्या मार्कर टैग ये एक रही मिनट, है, ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह फ़ॉन्ट को डिसाइड कर रहे हैं, ओके ठीक है। हो गया। थैंक्स ब्रो। हाँ, चलो फिर अबाउट, अबाउट के बारे में बता रहा था मैं। फिर मैंने वही चीज़ है, फिर मैंने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने ये होम सेक्शन बना दिया कि मैंने जो ये यहाँ पे लिखा है ये होम वाला ये। फिर उसके बाद मैंने एक इमेज ऐड की जो हमारी एल्गो सी एस वाली इमेज है। फिर उसके बाद मैंने फिर थोड़ा बहुत लिखा साइड में, और फिर यही सब लिखा। फिर लॉरेम का यूज़ करके थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाने के लिए कि थोड़ा दिखने में भरा भरा सा लगे, तो इसलिए मैंने लॉरेम का यूज़ कर लिया है। बट फिर वही है। उसके बाद वीडियोस वाला है। अब मैंने फिर यहाँ तो हमारा वो खत्म अबाउट सेक्शन, और यहाँ से हमारी वीडियोस स्टार्ट हेयर, तो वीडियोस वाला यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अब वीडियोस डालने के लिए मैंने कौन सा फ्रेम टैग का यूज़ किया था, आई फ्रेम नाम का टैग यूज होता है। और एज सच मैं देखो, जैसे कि किसी की और की वीडियो डालना चाहूँ, ऐसे नहीं होगा। जैसे मैंने आई फ्रेम लिखा, आई फ्रेम, और यहाँ पे मेरे से सोर्स पूछ रहा है। अब ये नहीं कि तुमने किसी की वीडियो उठाया, जैसे कि यूट्यूब, URL पेस्ट कर देते हो इधर। जैसे मैंने इसकी वीडियो उठा ली आज हम बात बस, और मैंने यहाँ से ये कंट्रोल सी किया और इसमें जाके इसे कंट्रोल वी किया। तो और मैं यह मतलब मेरी वीडियो ऐड हो जानी चाहिए जहाँ तक मेरी वेबसाइट में। और मैं वापस अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, बट ये क्या दिखा रहा है, यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब यूट्यूब इसे रिफ्यूज कर रहा है कि कनेक्ट ही नहीं करेगा। अब इसमें क्या दिक्कत हुई है, ये वाले कोड ये इसकी ये वाली होते हैं, ये तो इसका एड्रेस हुआ ना, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका एम्बेडेड फॉर्म में चाहिए। एम्बेडेड मतलब ऐसी ऐसा मतलब आई फ्रेम में हम एम्बेडेड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम शेयर जाएंगे तो यहाँ पे एम्बेडेड करके लिखा आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो ये वाला कोड लिखा ना आई फ्रेम में, देख सकते हो ये वाला होता है हमारे लिए। इसे कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे कोड कंट्रोल वी, बबल वर्ड रैप, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये भी हमारे पे आने लगा, ठीक है। तो हमने वीडियो आई फ्रेम का देख लिया कैसे यूज करते हैं। अब है, मतलब हाँ हम इसमें ओनली एंकर टैग यूज करते। यहाँ पे हाँ नहीं, हाँ उससे भी हो जाता। मतलब उससे ये नहीं आती ना, इमेज नहीं आती ना, ये इस टाइप का कौन, नहीं आता खाली। क्या मतलब, अगर हम एंकर टैग का यूज करते फिर क्या होता, वहां से भी तो लिंक हो जाता है ये। हाँ तो एंकर टैग का भी यूज कर सकते हैं। एंकर टैग मैं बता चुका था ना पहले, इसलिए नहीं बताया मैंने अभी। ओके। एंकर टैग पे फिर हमें और थोड़ी बहुत झंझट होता है ना, कि हमें पोस्टर डालना पड़ता है। हाँ हाँ वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हें पहले से उसका थंबनेल भी मिल जाएगा, जो उनने थंबनेल यूज किया है वो थंबनेल भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे, वीडियो भी चल जाएगी, बेस्ट है ये, बेस्ट। ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे टीम वाले सेक्शन पहुंच गए। टीम वाले सेक्शन को मैंने कैसे बनाया, यहाँ से देख लेना, यहाँ से टीम वाला सेक्शन चालू है, यहाँ पे फिर टीम लिखा है। फिर यहाँ पे मैंने टीम का सच नाम था नहीं, तो मैंने ये वाली जेपीजी यूज कर लिया, मेल डॉट जेपीजी जो ये था। फिर मेल डॉट जेपीजी करके मैंने इसे ऐड किया, फिर ऑल्ट में टीम, एक चीज बता दो हाँ भाई, अगर हम लोग के लैपटॉप में नेट ना है और हम लोग एम्बेड करते हैं तो हम लोग की वेबसाइट पे वो चलेगा? नेट नहीं है, हाँ, और तब ट्राई हम लोग एम्बेड करते हैं। ट्राई करो, फिर कनेक्शन छूट जाएगा। अच्छा रहने दो भाई, ट्राई कर लूंगा मैं। ठीक है यार, कर लेना। अब मैं कैसे करूँ, छोड़ो फिर। रहने दो भाई। I have already tried this thing before and
video क्या won't हुआ? be working in that case. अच्छा, Yeah. मिल गया भैया आंसर फिर? चलो, प्रैक्टिकल ही है बहुत बंदे हमारे पास। हाँ, तो टीम वाले सेक्शन में पहुंच चुके थे। अब हम टीम, मैंने फिर बता दिया कि ये टीम में कोई था नहीं, तो मैंने इसे देख लिया जो मेल डॉट जेपीजी करके है। फिर इसका नाम मैंने एक्स वाई जेड रख दिया, फिर इसे एडिटर बना दिया। फिर सेम चीज मैंने इसके साथ किया है। अब वो मत करना, थोड़े बहुत आराम से काम तो इतना कर ही सकते हो वैसे तुम सब। क्या कि मतलब यही चीज दोबारा लिखो, इसे सब कॉपी कर लो। फिर मैंने वही किया है यहाँ पे भी, कॉपी पेस्ट करके बस जो मेन मेन चीजें थी वहां से हटा दी। वो फिर इसके साथ भी किया। तो यहाँ पे देख लेना, मैंने 3 दे रखे हैं। चाहे तो तुम 4 देते हो, तुम्हारी टीम ज़्यादा बड़ी, तो 10-15 भी दे दो, जितने मर्जी तुम्हारे। फिर कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन बनाने के लिए मैंने यही यूज़ किया, सेम तरीका, क्योंकि मैं कर रहा था तो मेरे को लग गया था आदत। फिर मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं फॉर्म टैग का यूज़ करूँ, फिर टाइप लगाऊँ। वैसे मैं उससे भी कर सकते थे, फॉर्म टैग का मैंने बता रखा था ना सेक्शन, इससे पहले वाली वीडियोज़ में, मतलब इससे पहले वाले सेशन में। तो फॉर्म टैग का कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट में फॉर्म टैग से बना सकता था, बट मैंने इससे ही बना दिया। सेम चीज़ें तो हैं, बट ये है कि जब मैं इस पे सेंड मैसेज करूंगा तो ये कहीं स्टोर भी होगा। ये बस ऐसी है, डेमो के लिए है। ठीक है ना? फिर मैंने फुटर बना दिया। अब यहाँ तक ये तो चला है काफ़ी लंबा। फिर यहाँ से इसका भी सेक्शन खत्म। फिर यहाँ से फुटर चालू हो गया। फुटर के लिए मैंने ये सब डिफाइन कर दिया, देख लेना तुम सब कोड जब रीड करोगे तो। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर ये, फिर ईमेल वीमेल, फिर एड्रेस वैड्रेस, फिर खत्म, फिर एंड फुटर, फिर बॉडी खत्म। तो ये है हमारा पूरा कोड। बात समझना, मैं ये पूरा लिख तो नहीं सकता अभी फिर। तो भाई इतना बड़ा बना लिया, वही बड़ी बात है। प्रॉपर एचटीएमएल का यूज करके इतना बड़ा पेज बनाना वो बड़ी बात है। हाँ, बट वही चीज अगर मैं सीएसएस का यूज करता तो ये मुश्किल से इजीली हो 150 जाता। वर्ड, 150 लाइन हो जाता आराम से। हाँ इजीली हो जाता। बट यही है ना। हाँ हाँ, मैं तो सोर्स कोड पीछे दे जो दूंगा तुम्हें, बैकग्राउंड, मतलब। क्या? हाँ एक बात पूछनी थी। ये जो पीछे बैकग्राउंड जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है हमारे वेब पेज के हाँ पीछे, हाँ, ये ब्लैक मैं कलर से रखा है या फिर कोई इमेजेस है पीछे ये बैकग्राउंड जो ब्लैक ब्लैक? है। हाँ ये हाँ। होगा डिव का कलर है। नहीं नहीं, मैंने कलर कलर सेट कर रखा है ना। देखना अभी, रुको दिखा रहा हूँ तुम्हें। कहाँ पे करा है? देखो ये रहा, बीजी कलर में। और मैं इसकी जगह देखो एफ वाइट वाला कर दे रहा हूँ, जो एफ एफ होता है। अभी देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक था ना। हाँ हाँ, तो ये वाइट हो गया, देख लो। वाइट हो गया। ये वाइट था तो ये इनविजिबल टैग हो गया, ऐसे करके। हम्म। इसे वापस सही कर लेते हैं। बस इसमें कोड दिखा दो फिर। क्या? कोड दिखाना वाला फोटो लेना है। फोटो के नहीं, मैं पूरा सोर्स कोड ही भेज दूंगा। ढूंढना पड़ेगा भाई इतने में। अच्छा, देख लो यार। हो गया हो गया। ठीक है, तो आज का तो फिर काफी छोटा था, मतलब। और फिर किसी को कुछ पूछना है एचटीएमएल के बारे में? एचटीएमएल खत्म है आज फिर हमारा। अब अगले बार से हम सीएसएस देखेंगे। थैंक यू भाई। हाँ। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम भाई। बैक एंड स्टार्ट होगा तो बता देना भाई। हाँ, बैकएंड में तो भी टाइम But है यार। before, अभी but तो पहले before that, सीएसएस what करानी the है, फिर CSS? जावास्क्रिप्ट भी करानी है। Yeah. हाँ तो ये पूछ रहा था बैकएंड किसके बेस पे बेस्ट रहेगा, कौन सी लैंग्वेज, नोड से या क्या? फिर बैकएंड किस लैंग्वेज के थ्रू बेटर रहेगा? पाइथन भी यूज होती है बैकएंड में, नोड जावा भी स्क्रिप्ट कर यूज ले भाई। होती है, जावास्क्रिप्ट। हाँ भाई वो तो ऑब्वियस करेंगे। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। Yeah. व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप उसे भी एक टूल की कैसे तरह कहेंगे। मतलब अगर मैं अपनी वेबसाइट में, इस वाली वेबसाइट में इतना सब कुछ नहीं करने के अलावा, मैं यहाँ पे बस मुझे क्या करना होता, एक बूटस्ट्रैप की फाइल सीएसएस की ऐड करनी होती।
और जो काम मेरा मैं सीएसएस पूरा लिखता वो बूटस्ट्रैप इतने में ही कर देता। सीएसएस बूटस्ट्रैप से अलग होती है क्या? बूटस्ट्रैप हाँ, सीएसएस के थ्रू होती है? अलग होती है। बूटस्ट्रैप एक वो है, टूल किट है, वो हम यूज कर सकते हैं, सीएसएस नहीं लिखना पड़े हमें, इसलिए। अगर आपको नेविगेशन बार बनाना है ना, आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाओ, आप सर्च करो नेव बार, आपको पूरा कोड मिल जाएगा, उसको कॉपी हाँ, पेस्ट करो अपने वीएस कोड के अंदर, आपको नेविगेशन बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका बन गया। सीएसएस भी उसके अंदर अप्लाई हो गई और एचटीएमएल भी, दोनों चीज़ बस कॉपी पेस्ट करना है। Yeah, so that's it from our side today. If थैंक no यू one ब्रो। is having doubts, so they may leave. We will be sending the PDF of today's session in the respective groups. सोर्स कोड वीडियो पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहीं पे पीडीएफ भी होगी, सोर्स कोड भी मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा भाई, एक बात बताओ, हाँ, ये बूटस्ट्रैप यूज करना ठीक रहेगा? फिर सीख क्यों रहे हो यार, इससे फायदा क्या होगा, मतलब ऐसे तो लोग तो उस विक्स पे बना लेते हैं वेबसाइट। ओके, मतलब इतना लंबा कोड ना लिखना पड़े, आराम से हो जाए, तो उसके लिए हाँ, बूटस्ट्रैप हो तो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भाई मैंने थोड़ा